अगर कोई बंदा अपने आप को करोड़ों का साबित कर दे अपने स्टाइल से, तो उसकी लाइफ में स्ट्रगल कम हो जाता है, क्योंकि उसका स्टाइल ही उसकी सेल्स को क्लोज करने में उसकी बहुत ज़्यादा मदद करता है। मानोगे नहीं आप मेरी ये वाली बात, मुझे पता है, इसलिए साबित करना मत पड़ता है। चलो मैं आपको एक बात बताता हूँ। पे आते हैं, बात करते हैं अर्जुन की। ही वॉज ए सुपर स्टाइलिश पर्सन। लुइस फिलिप्स की शर्ट पहनता था बंदा, बेला वीटा का परफ्यूम लगाता था, फॉसिल की वॉच थी उसके हाथ में, और बहुत ज़्यादा एलिगेंट बंदा था, अपने आप को अलग तरीके से रखता था। फ़ोन लेटेस्ट आईफोन एप्पल का रखता था अपने पास, यानी कि उसके दिमाग में पॉलिश शूज़ होते थे लोफर्स के, यानी कि उसके दिमाग में अपने आप को स्टाइलिश बनाने की हमेशा इच्छा रहती थी। और वो ये वाली बात लोगों के सामने साबित भी करता था। वो था एक रियल एस्टेट कंपनी का बंदा, और जब भी कभी किसी को फ्लैट दिखाने जाता था, फ्लैट उनके अच्छे थे, जब भी कभी किसी को फ्लैट दिखाने जाता था तो अक्सर लोग भ्रमित हो जाते थे कि ये कंपनी का मालिक है या एक सेल्स पर्सन जो हमें सेल्स दिखाने आया है, या कभी किसी आकस्मिक यानी कि अचानक, जैसे कभी किसी को सेल करने के लिए मालिक लोग भी आ जाते हैं, बॉसेज आ जाते हैं, कंपनी के ओनर्स आ जाते हैं, तो लोग परेशान हो जाते थे और वो पूछते थे कि सर इज इट योर कंपनी? तो वो कहता था नहीं सर, ये मैंने यहीं से ही अफोर्ड किया है, और मैं समझता हूँ हमें अपने जीवन को वो सब लग्जरी, वो कंफर्ट जरूर देना चाहिए, वो स्टाइल, वो लग्जरी, वो पर्सनालिटी, वो कंफर्ट हमें जरूर देना चाहिए जिसकी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जीवन तो हमें सिर्फ एक ही बार मिला है। और अगर हम इस लाइफ को अच्छे से नहीं जी रहे हैं, पूरे दिन मेहनत करते हैं, घर में आके भी कंफर्ट ना मिले तो फायदा क्या? तो इसलिए मैं अपने आप को हमेशा अच्छा बनाने की कोशिश करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि अपने कस्टमर्स को भी वही लग्जरी, वही कंफर्ट, वही हर तरीके का आराम अच्छी लोकेशन पे आपको फ्लैट में दे पाऊं। क्योंकि अगर आप इस फ्लैट में रहते हैं तो वो सब सुख सुविधाएं, शांति, समृद्धि आपके जीवन में आ जाती है। और मुझे लगता है आदमी के जीवन में सबसे ज़्यादा जरूरी तो सर यही है। और अगर आप इस बात से मेरी एग्री करते हैं तो चलिए फ्लैट का बयाना करते हैं। लोग अक्सर परेशान हो जाते थे कि यार इतनी ज़बरदस्त तरीके से परफ्यूम की खुशबू बेला वीटा की इतनी ज़्यादा अच्छी आ रही होती थी कि लोग मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे उसके स्टाइल को देखकर। फॉसिल की घड़ी हाथ में होती थी, जब वो हिलाता था तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से अलग ही नज़र आता था। लुइस फिलिप्स की शर्ट उसके बदन पे बड़ी ज़बरदस्त तरीके से लगती थी। लोफर्स के शूज़ बहुत ज़्यादा चमकदार और सुंदर नज़र अलग से आ रहे होते थे, यानी कि वो सब चीज़ें उसकी पर्सनैलिटी में चार चांद लगा रहे होते थे। और वो खुद बहुत हंसमुख था, उसके चेहरे पे बहुत स्माइलिंग रहती थी। अक्सर लोग जो मीडियम क्लास के हुआ करते थे उसको वो आते थे, ऐसे ही उनके पास एक रवि नाम का लड़का आया जो अपनी पत्नी के साथ मकान को लेना चाहता था, उसने फ्लैट को लेना चाहता था। तो उसने कहा कि सर दिस इज़ द फ्लैट एंड दिस एंड दैट। उसने सब कुछ दिखाया और उसको मकान बहुत अच्छा, फ्लैट उसको बहुत ज़्यादा पसंद आया। जब उसने उसको प्राइस बताया तो वो रवि जो है चौंक गया, कहता है यार दिस नॉट इन माई मैं इसको नहीं ले पाऊँगा, मेरा भी इतना बजट नहीं है। उसने बड़े प्यार से मधुसूदन ने कहा कि सर ये आपके अफोर्ड में तो है, अगर आप इसे चाहोगे तो करना। पूरे दिन सुबह से उठ के और रात तक सिर्फ इसी काम में लगे रहते हो, इतनी मेहनत करते हो, और आज रेंट के पैसे भर भर के परेशान हो रहे हो। कि अगर आप आज इस मकान को ले लेते हो तो मैं वायदा करता हूं कि आप बहुत सुखी रहेंगे, क्योंकि ये मकान अगर हाथ से सारे निकल गए तो आने वाले टाइम में आपको नहीं मिल पाएंगे इस बजट में। क्योंकि जब आप 6 महीने बाद दोबारा से वापसी आएंगे तो इसकी कॉस्ट बढ़ चुकी होगी। क्योंकि सर कभी भी प्रॉपर्टी लेना, हमेशा ही जब समय हो प्रॉपर्टी ले लेनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसकी ग्रोथ हमेशा होती रहती है और प्राइस हमेशा इंक्रीज होते रहते हैं। तो अगर 6 महीने बाद अगर आप आते हैं तो इसकी कॉस्ट बड़ी होगी और आपका बजट कम होगा, इसलिए इसको। लेकिन रवि ने कहा यार आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा, अभी मेरा बजट नहीं है और ना ही मुझे इतना ज़्यादा लोन मिल पाएगा। मधुसूदन ने बड़ी स्माइल के साथ उनको स्माइल पास करते हुए उसने कहा कि सर आपके पास वो एक ऐसी चीज़ है, अगर आप चाहो वो एक, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उन्होंने कहा भाई बताओ, अगर कुछ हो सकता है तुम हमारी इसमें कुछ हेल्प कर सकते हो। उन्होंने कहा सर अगर आप चाहो तो एक ऐसा धक्का लगाओ अपनी फैमिली की तरफ से, अपने रिश्तेदारों की तरफ से, अपने दोस्तों की तरफ से, जो वो सहायता का धक्का होगा
और आप अपनी उस सहायता से इस मकान की इच्छा को पूर्ति कर पाओगे और इसमें रह के अपने स्टैंडर्ड को इन्हेंस कर पाओगे, अपनी पर्सनैलिटी को चार चांद लगा पाओगे, अपनी लग्जरी को बढ़ा पाओगे। और वो वॉल सर आपको कंफर्ट, जब आप ऑफिस से आएंगे और भाभी जी चाय लेके आपके पास आएंगी तो जो कंफर्ट आपको मिलेगा पूरे दिन की थकान को दूर करेगा। मकान फ्लैट आपको पसंद है, ये बात आप जानते हो, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। सर शादी विवाह, कोर्ट और संपत्ति कभी नहीं खरीदी जाती, उनके लिए धक्का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आपने ये धक्का टाइम से लगा दिया तो टाइम से आपकी संपत्ति बन जाएगी, आपकी एक एसेट बन जाएगी, आपकी एक ड्रीम लाइफ बन जाएगी। और मैं तो कहता हूँ सर, ये हो सकता है आपका ड्रीम लाइफ हो, लेकिन हमारे लिए ये आपकी पर्सनैलिटी, आपके कंफर्ट को, आपकी लग्जरी लाइफ को इनहेंस करने का साधन है। हम चाहते हैं कि आप इसको लें और ये एक धक्का जरूर लगाएं। ये बात सुनकर रवि के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने कहा यार बात तो तुम सही कह रहे हो और मैं इस बात से बहुत सहमत भी हूँ, और मुझे एक दिन का टाइम दो, 2 दिन का टाइम दो, मैं बात करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि इस धक्के को लगाने के बाद हमारा जीवन भी शायद सही दिशा में काम करेगा और हम शायद अपनी संपत्ति को, अपनी एसेट को बना पाएंगे, एक मकान ले पाएंगे, एक फ्लैट ले पाएंगे। तो शायद हमारे जीवन में भी उस रेंट का सुकून, रेंट का जो सुकून हमारे जीवन में नहीं है, उस सुकून से हमें मुक्ति मिलेगी और हम अपने जीवन में एक सुकून को प्राप्त कर पाएंगे। मधुसूदन ने बड़े प्रेम से कहा सर यही मैं भी कहना चाहता हूँ। आज आप जितनी आप रेंट का पैसा दे रहे हैं वो ईएमआई आप भर दीजिए, जो बजट अभी आपके पास शुरुआत में देने के लिए है, और एक धक्का लगवाइए अपने दोस्तों के साथ, सहायता का धक्का, हेल्प का धक्का। वो आपकी, मुझे पूरी यकीन है कि आपकी लाइफ को बदल देगा। मैं भी यही कहता हूँ दोस्तों, अगर आप अपने स्टाइल से अगर आप प्रभावित कर सकते हैं अपने कस्टमर्स को, तो वो बहुत महत्व रखता है।